चलो देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है अपने को। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो क्या चीज होती है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या चीज था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देखो अगर कभी मेरे को मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दे तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ। देखो अगर कभी भी मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, क्या चीज अप्लाई करोगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में यूज करोगे, लीटर्स में। अब देखो एक चीज होती है, जैसे मिली सुना है, मिली लीटर। 1 लीटर में कितना मिली लीटर होता है, 1000। सुना है सभी ने ऐसे, यानी कि मिली के लिए हम 10⁻³ यूज करते हैं ना। ऐसे अगर मैं लिखूं मिली मोल, लिखा जा सकता है। तो अगर 1 मोल में कितने मिली मोल्स होते होंगे, 1000 मिली मोल्स। अच्छा, मिली मोल्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे स्मॉल m लगा देते हैं मिली के लिए, जैसे ml, l स्टैंड्स फॉर लीटर, m स्टैंड्स फॉर मिली। तो ये क्या हो गया, मिली मोल्स। अब देखो अगर मैं कभी नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालना चाहूँ ना सॉल्यूट के, तो वॉल्यूम लीटर की जगह वॉल्यूम किस में यूज कर लो, ml में। मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो किस में लेना है अपने को, मिलीलीटर में। किस में, गिवन मास बाय। हाँ तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो पहले मोल्स ही निकलेंगे। अब ये तो देखना 1000 का टर्म्स अपने आप हो गया क्या, कैसे किया मैंने, देखो वहां पे लीटर को ml में कन्वर्ट किया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करा होगा, ऐसे किया होगा ना। क्या किया होगा, 1000 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करा होगा 1000 डिवाइड में ले जाओ। ये मिलीमोल कैसे आएगा, एक बड़ी बेसिक सी बात सीखते हैं। देखो अगर मैं वॉल्यूम अपने को ml में गिवन हो और अपने को किस में निकालना हो, लीटर में, तो अब एक सिंपल सा एक इधर साइड में करते हैं, वो नोट नहीं करना। मान लो मेरे पास 2 मोल हो, है ना, और वॉल्यूम कितना हो, 500 ml, सही है। तो बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम क्या लिखते, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम लीटर क्या लिखते हैं, 0.5। कितना बन जाता, 4 ही बनता। अब मैं ऐसे कहता हूँ, मैं मोलैरिटी को ना एक चीज लिखना चाहता हूँ, वॉल्यूम ml में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने मिली मोल्स लिखने हैं ऊपर। तो अगर 2 मोल है तो कितने मिली मोल हो गए होंगे, इतनी बात सही है। तो ऊपर लिख देता हूँ 2000, तो नीचे वॉल्यूम किस में रख देता हूँ, ml में। तब भी तो 4 ही आ रहा है, तभी क्या आ रहा है, 4। अब एक बात देखना, वॉल्यूम एंड ml को अगर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसकी वैल्यू आएगी, मिली मोल्स की। क्या वही लिखा हमने, मिली मोल्स क्या चीज है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में। देखिए वो अब वो कभी ऐसा करना नहीं है कि तुम पहले मिली मोल से और बाद में उसी को मोल मान लो। अगर फिर वापस मिली मोल से मोल निकालने में तो क्या उसको यूज करोगे क्या, 1 मोल में कितने मिली मोल होते हैं, 1000 मिली मोल। तो बस एक बेसिक सी चीज याद रखनी है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर रखा तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और वॉल्यूम ml में लिया तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। अब इसकी अपने को जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, दो सॉल्यूशन को या किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने की अपने को जरूरत पड़ेगी ना। तो एक बार लिखो इसको, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है पर ये फिर भी दोबारा से लिखना है ना। और ये भी लिखना 1 मोल कितने मिलीमोल्स ना, फिर वो मास को मिलीग्राम में लेना पड़ता है। हाँ, तो वो करना नहीं है, वहां पे सीधा मोल्स निकालो। वहां तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स आ जाए तो फिर मिली मोल्स निकाल लो, वो ग्राम में यूज करो ना। ये सिर्फ मोलैरिटी के लिए यूज करना है, अगर वॉल्यूम ml में हो गया तो क्या लिखेंगे ना।
देखिए चले आगे। अब एक बात सुनना, डाइल्यूट का सुना है तूने? तुम कभी सॉल्यूशन सुना होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना? डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें हम क्या ऐड करते हैं? सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। मान लो कोई एक सॉल्यूशन बना हुआ पहले से ना, अपने पास क्या था? वाटर था, 1 गिलास ले रखा था हमने पानी ना, उसमें हमने 5-7 चम्मच नमक डाला हुआ था। फिर हमने उसमें ऊपर से और पानी ऐड कर दिया, तो मतलब हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डाइल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम और सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो अब डाइल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उससे देखते हैं क्या क्या चीजें निकाल पाएंगे। तो हेडिंग डालते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन सुनना क्या चीज है? एडिशन ऑफ solvent to any solution is called as dilution. अब लिखना छोड़ दो, सुनो एक बार कहानी ना। देखो क्या चीज है, अपने पास एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बोल देते हैं कितनी है? m1 है। मोलैरिटी कितनी? m1। और यहाँ पे हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम कितना है। हमने v1 लीटर कुछ लिया होगा, ठीक है? मैंने जैसे HCl का सॉल्यूशन ले लिया, उसकी मोलैरिटी कितनी थी? मान लो 0.1, और उसका मैंने 5 लीटर ले लिया। तो मेरे पास क्या है? एक m1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है? v1। अच्छा, डाइल्यूशन करने में हमने क्या ऐड किया हुआ इसमें? सॉल्वेंट। मान लो एक्वा सॉल्यूशन मान लेते हैं। कैसा सॉल्यूशन था? एक्वस। तो सॉल्वेंट यहाँ पे कौन था? पानी। तो हमने और वाटर ऐड कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, मान लो हमने कितना ऐड कर दिया? V2 लीटर ऐड कर दिया, ठीक है? तो यहां से क्या बना होगा? एक नया मतलब सॉल्यूशन बन गया होगा। अब देखो मोलैरिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? एक बात, तो मोलैरिटी तो चेंज होने वाली है अगर हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया तो अब मोलैरिटी मान लो सॉल्यूशन की कितनी होगी? M2 होगी। और एक बात, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया होगा सॉल्यूशन का? अभी V1 प्लस V2 लिख रहे हैं, आगे ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां पे V1 प्लस V2 नहीं भी होगा, ठीक है? ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा वॉल्यूम ऐड ही हो जाए, देखेंगे वो आगे वाले केस। कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो क्या करते हैं, अभी एक में सिंपल किया कि मान लो 1 लीटर और 5 लीटर मिक्स करा तो कितना बन गया होगा? 6 लीटर। तो V1 पहले था सॉल्यूशन, V2 पानी ऐड किया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का? V1 प्लस V2। अब एक बात बताओ, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि पानी था उसमें नमक था, हमने ऐड क्या किया? पानी। तो अमाउंट ऑफ NaCl पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो जितना डाइल्यूशन से पहले था उतना ही क्या रहा होगा डाइल्यूशन के बाद में? वॉल्यूम चेंज हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल ऊपर सेम है, वॉल्यूम क्या हो गया नीचे? चेंज नहीं हो गया। अब वही बात करने वाले। देखो ये वाली कहानी क्या थी? बिफोर डाइल्यूशन है क्या ये? ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन सॉल्यूशन ये था। और डाइल्यूशन के बाद क्या हो गया? ऐसा हो गया क्या? बताओ एक बार। डाइल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहते हैं? सेम। जितने डाइल्यूशन से पहले थे उतने क्या रहेंगे डाइल्यूशन के बाद में। तो मेन जो कॉन्सेप्ट होगा डाइल्यूशन का वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बताओ इस बात में कोई परेशानी? क्या ये बात सही लग रही है क्या कि जितने मोल सॉल्यूट के पहले होंगे उतने मोल सॉल्यूट के क्या रहेंगे बाद में? ये मेन कॉन्सेप्ट है। अभी हमने मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन था तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे थे। कैसे था? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर कर दें तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी क्या थी? M1। और वॉल्यूम क्या था? V1। तो क्या बन जाएगा? M1 मल्टीप्लाइड बाय V1। सही है। इस इधर आ जाओ यहाँ पे। बाद में आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी कितनी थी? M2। वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2। चेक करो, सही है। तो यहां से क्या फाइनल मोलैरिटी निकाल सकते हैं क्या? बताओ M2 की वैल्यू क्या आ गई होगी?
m1 इंटू में v1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। बताओ इसमें कोई परेशानी, निकाला जा सकता है ऐसे। तो ये अपना क्या आ गया, फाइनल क्या आ गई सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब एक बात सोच के बताओ, ये मोलैरिटी बढ़ गई होगी या घट गई होगी। पहले m1 था, बाद में क्या हो गया m2, कौन सी वैल्यू ज्यादा रही होगी, मोलैरिटी कम होगी होगी ना, मतलब m1 की वैल्यू क्या रही होगी ज्यादा, m2 की वैल्यू क्या रही होगी कम। क्यों ऐसा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है और वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलैरिटी क्या होगी कम। तो वो क्या आएगा m1 v1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है लिखो इसको। तो ये ना ध्यान रख के ये याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन। नहीं कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी स्टोइकियोमेट्री तो शाम को चल रहा है। देखिए चले आगे। अब देखना दो क्वेश्चंस करते हैं, पहले बेसिक बेसिक से इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे ना, तो लगाना दिमाग, प्लीज सभी ने नोट किया। चलो इस पे क्वेश्चन लिखो, बेसिक साइंस के एप्लीकेशन पे। देखना फॉर्मूला डायरेक्ट मत रखना, क्या याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स करना है हमेशा ना। तो लिखो 500 ml of water is added to 1 liter solution of 0.5 molar HCl। मोलैरिटी भाई, कैपिटल एम किसका सिंबल, मोलैरिटी का। मोलर बोल दिया मतलब मोलैरिटी, मोलल बोल दिया तो मतलब मोलैलिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी।
अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, और इनिशियल मोलैरिटी कितनी है, 0.5। ना वैसे बता दिया सॉल्यूशन। 1/3 0.33 होता है, 33 आएगा वो। 1/3 हुआ ना, क्या बन रहा है तेरा, 1/3 बन रहा है, क्या बन रहा है? 51 कहाँ से आया? तूने ये ऐसे तो नहीं कर दिया, 1 ml और 1 लीटर था, उसी तो जोड़ दिया। हर पूरा ml में लेके चल रहा है क्या तू? 1/3, हाँ। थोड़ा आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, सब कुछ या तो लीटर में लेके चलो या सब कुछ ml में, जो तुम्हारे, हाँ 1/3। तो अब ऐसा नहीं करना, एक जगह वॉल्यूम लीटर में ले लो, एक जगह ml में ले लो, या तो पूरा ml में चलो या पूरा किस में चलो, लीटर में। तो अगर इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड क्या 0.5 लीटर लिख देंगे। क्या M2 अपने को निकालना है, और वॉल्यूम कितना हो गया? एक बार ये डब्बे से चेक करो, ये जो बनाए हैं क्या सही लिखा गया मैंने, कि पहले मोलैरिटी कितनी है 0.5, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, क्या ऐड कर दिया उसमें हमने 0.5 लीटर वाटर, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1.5, और मोलैरिटी कितनी होगी M2। क्या अब ये करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हाँ, और फाइनल मोलैरिटी क्या होगी M2, और वॉल्यूम कितना हो गया 1.5, यही लिखा हमने। M1 V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 लिख दिया वो। तो यहाँ से M2 की वैल्यू क्या आ गई, लगा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 1/3 को ना सॉल्व करके ऐसे लिख दो 1/3, तो लिख दो 0.33। तो फॉर्मूले वाला ना ध्यान रखे, बस बेसिक सा ये याद रखो कि करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स, कि बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम, वो चेंज होने वाले नहीं है। ठीक है, चले आगे, नोट कर लो इसको। फिर एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, अब कुछ भी निकलवा सकता है इसमें, अननोन तो कुछ भी हो सकता है, हर बार जरूर थोड़ा ना मोलैरिटी अननोन हो। ये भी पूछ सकता है, बताओ कितना वॉल्यूम पानी का ऐड कर दिया हमने, तो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। चले देखना, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना। हाउ मच वॉल्यूम of water should be added to 500 ml of 0.5 molar HCl solution to dilute up to 0.2 molar
अपने पास क्या था, 500 ml 0.5 मोलर सॉल्यूशन था। अब उसकी मोलरिटी 0.5 से कितनी करनी है अपने को, 0.2। कह रहे बताओ कितना वॉल्यूम ऐड करें पानी का। क्वेश्चन कर ले। सर इसको मोल में कन्वर्ट करें यहाँ से एम और मोल। किसमें वॉल्यूम, तो अब तो वॉल्यूम निकालना था। यहाँ पर वो फाइनल फाइनल मोलरिटी तो गिवन ही है 0.2। नाउ पिछले क्वेश्चन में हाँ उसमें मोल नहीं रखना, एम मोल में निकालने, ये जो यूनिट है। समझ गया कौन से क्या कह रहे हैं। ये मोल पर, ये तो मोल पर लीटर ही होगा मोलरिटी तो। अगर तूने ऐसा लिखा ना, जैसे तुम मोलरिटी यूनिट पूछ रहा है या फिर क्या पूछ रहा है फॉर्मूले में, यूनिट तो मोल पर लीटर ही है कि मोलरिटी की कभी नहीं चेंज होगी। भाई ऊपर अगर अपन ने मिली मोल यूज किया तो नीचे फिर एमएल भी तो यूज करते हैं, तो वो 1000 से 1000 वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा तो मोल पर लीटर ही। ठीक है, तो ये नहीं चेंज करना, यूनिट हमेशा क्या रखेंगे, मोल पर लीटर। इस वाले क्वेश्चन में अब वो देखो तुम्हारी इच्छा है, चाहे दोनों तरफ मोल्स लिख रहे हो तो दोनों तरफ मोल लिखो, दोनों तरफ मिली मोल्स लिख रहे हो तो दोनों तरफ मिली मोल्स लिख लो। बस ये नहीं करना है, एक ऐसा नहीं करना है एक जगह लीटर ले ले एक जगह एमएल, या तो दोनों जगह एमएल या फिर दोनों जगह लीटर ना। 1.25 तो फाइनल वॉल्यूम हो गया। अब फाइनल वो पूछ क्या रहा है, पानी कितना ऐड किया, 0.5 लीटर तो पहले था, माइनस करना पड़ेगा। अब आएगा तो संडे, सैटरडे या संडे देखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स के लेंगे ये, इसी का सिर्फ इतने पार्ट का ना। अच्छा अगर फंस जाते हो ना तो ऐसे लिख दिया करो, क्या था अपने पास 0.5 मोलर सॉल्यूशन था क्या, इसका वॉल्यूम अब 500 ml ही लिख दूं क्या, वॉल्यूम एमएल में निकाल लेते हैं, क्या परेशानी है। अब नई चीज सीख लेते हैं, मिलीमोल्स लिख देंगे, क्या दिक्कत है। प्लस क्या मान लें, VmL ऑफ वाटर मान लें, हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, VmL ऑफ वाटर। तो बताओ मोलैरिटी कितनी होगी इसकी, दे रखिएगा क्वेश्चन में 0.2। अच्छा वॉल्यूम बताओ कितना हो गया, 500 प्लस V हो गया क्या, क्या हमने हर जगह ml में रखा है, चेक करो हर जगह किसमें रखा हमने, ml में। अच्छा जहां मोल्स लिख रहे थे अब वहां मिली मोल्स भी तो लिखे जा सकते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिख देते हैं चलो, number of millimoles of solute before dilution is equal to, क्या लिखोगे, number of millimoles of solute आफ्टर डाइल्यूशन। अच्छा पहले बताओ मिलीमोल्स कैसे निकालोगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, तो मोलैरिटी कितनी थी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 500, बाद में मोलैरिटी कितनी होगी 0.2। बताओ एक बार ये सॉल्व कर सकते हो क्या तुम, बताओ भी क्या बनेगा यहाँ से सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व किया हमने, देखो इसको सॉल्व करोगे तो जब ये कैंसिल आउट करोगे देखना, ये डेसिमल से डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 500 प्लस V क्या बनेगा, तो देखना 0.5 इंटू में 500 डिवाइडेड बाय 0.2, ये सही है।
क्या ये डेसिमल से डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ब्याज तो मैंने तो। 2 से कटा कितने पे, 250 है ना। 25 × 5 कितना होता है, 125। तो ये कितना बन गया होगा, 1250। देखो 5 ही बचेगा ना। 250 × 5 कितना हो गया, 1250। तो v की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 1250 माइनस ऑफ 500 कितना बना, क्या 750 ml आएगा। 1.25 लीटर आया होगा। क्या कह गया, ऐसा क्यों। डाइल्यूट अप टू मतलब 0.5 से पॉइंट, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती, मोलैरिटी तो क्या होगी। अच्छा ये कैलकुलेशन में भी परेशानी हो रही है क्या तुम्हें। अगर लीटर में रखा होगा तुमने, जिसने ये अप्लाई कर दिया होगा ना, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो उसका v2 आ गया होगा लीटर में 1.525 लीटर। तो मतलब कितना ml हो गया, 1250 ml, वो तो फाइनल वॉल्यूम है। अब 500 ml तो पहले से ही प्रेजेंट था, तो पानी कितना ऐड किया होगा हमने, 750 ml। चेक करो एक बार। देखो अगर फॉर्मूला सही लगाने के बाद, पता है केमिस्ट्री कहाँ खत्म हो गई थी, यहीं पे। नंबर ऑफ मिलीमोल्स बराबर नंबर ऑफ मिलीमोल्स, आगे तो मैथ था। इसके बाद कोई केमिस्ट्री नहीं है। ये नीचे वाला सारा पार्ट सॉल्व करा हमने। अब हम तुम कर देते हो कैलकुलेशन में गड़बड़ ना, एक और करा ही दूंगा ऐसा, है ना, एक और सॉल्व करना। मोल में ही है सर, विराट में कहाँ पे, 0.5। नहीं मोलैरिटी है ये तो। 0.5 क्या थी, मोलैरिटी। और ये क्या था, वॉल्यूम। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का देता है, अगर लीटर में लेता तो मोल्स देता, अगर एमएल में लेंगे तो क्या आएगा, मिली मोल्स। तो जब मोल्स लिखते तो यहाँ पे क्या होता है, यार लीटर में लिखना पड़ता, 500/1000 हो जाता। वन मोल इज इक्वल टू सर 5। तो क्या होता है मिली मोल, बिल्कुल। मतलब वो चेंज नहीं है सर, वो मोल्स को कहाँ पे, मिली मोल्स में। क्यों करना है, दोनों तरफ मिली मोल्स ले लेना, इधर भी मिली मोल्स इधर भी मिली मोल्स, क्यों चेंज करना है। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, मोल्स बराबर मोल्स, या फिर क्या बोल सकता हूँ, मिली मोल्स बराबर मिली मोल्स, ये भी किया जा सकता है। कैलकुलेशन देखिए कहाँ गड़बड़ करी, ये क्या गया, पहले पोलैरिटी लिखी 0.5 सही था, वॉल्यूम लिखा सही है, 0.5 प्लस v2 सही तो था, गड़बड़ कहाँ गई। छेड़खानी कर रहा है इसके साथ। अच्छा नोट कर लिया था क्या सभी ने, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
अब सेम ऐसा क्वेश्चन, अब गलती नहीं करनी भाई कैलकुलेशन में, सभी ने खुद सॉल्व करना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, अच्छा अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो अगर तुम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो उसका, शुड बी एडेड टू 1.5 लीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन टू डाइल्यूट अप टू 0.1 मोलर। मतलब पहले मोलरिटी कितनी है 0.2, और अब करनी कितनी है अपने को 0.1 ml में पता क्या। हाँ। इसको ना तुम बिना पेन चलाए भी कर सकते, पहले तो एक बार करो सॉल्व, फिर सिखाता हूँ कि देख के पता चल जाएगा इसका आंसर ना। चल लीटर में यूज कर लेना हम डायरेक्ट ना। 1.5 1 पॉइंट, अच्छा मान लो नहीं सॉल्व करना था मेरे को, वैसे ही मैं देख के देखना था ना। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी आधी करनी है तो वॉल्यूम डबल करना पड़ेगा क्या, सोच के देखना। मोलैरिटी क्या करनी है अगर आधी, तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा डबल। पहले वॉल्यूम कितना था 1.5, बाद में कितना करना पड़ेगा 3, मतलब 1.4 है, 1.5 और ऐड करना पड़ेगा। बताओ इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें। अगर मेरे को वॉल्यूम को डबल करना था, मान लो पहले 1.5 लीटर था, तो 1.5 और ऐड कर दूं तो उसका डबल हो जाएगा क्या। तो मतलब आंसर कितना हो गया 1.5 लीटर वाटर इज एडेड। नहीं तो डायरेक्ट लिख दो ऐसा कि पहले मोलैरिटी कितनी थी, पॉइंट का 2 है ना पहले मोलैरिटी इनिशियल, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 1.5, बाद में मोलैरिटी कितनी होगी 0.1, और वॉल्यूम कितना हो गया, मान लो 20 लीटर ऐड किया तो v प्लस 1.5, सही है यहाँ तक। तो यहाँ से सॉल्व करोगे v की वैल्यू कितनी आएगी। अब मैंने वो डब्बे डब्बे बनाने बंद कर दिए ना, अब एक लाइन में सॉल्व कर दिया सीधा। सही है, पहुंच पाए सभी यहाँ पे, कर लोगे ऐसा। अब यहाँ तक तो था बहुत ही आसान ना। अब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर वह ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जेई एडवांस में आएगा, उससे पहले आने के चांस नेग्लिजिबल ना, ये नहीं इसके बाद आप जो कराऊंगा। अब उसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। हमने पहले भी एक बार चीज लिखी थी ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। डेंसिटी कभी भी ऐड नहीं कर सकते, वॉल्यूम कभी कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते ना। अब वही बात लिखनी है कि हमने कब वॉल्यूम ऐड करनी है और कब वॉल्यूम ऐड नहीं करनी। ठीक है, मान लो किसी एक सॉल्यूशन का 100 ml था, किसी एक सॉल्यूशन का 100 ml है, तो 100 प्लस 100 मिलना कितना चाहिए 200। पर वो कब हम 200 लिखेंगे और कब 200 नहीं लिखेंगे, उस पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं ना। तो नोट डाल के एक बात लिखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चलेगी अभी। नोट डाल दो और 2 स्टार लगा दो। पहली चीज तो डेंसिटी के बारे में लिख लें कि हम डेंसिटी को कभी ऐड नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की जोड़ दो।
ठीक है, ये वाला काम तो कभी भी नहीं कर सकते ना। अगर बात करें मास के बारे में, मतलब वेट, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात है ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। इट इज ऑलवेज वैलिड, ये चीज हमेशा वैलिड है ना, वेट वाली चीज। अब वॉल्यूम वाली बात करते हैं कि कब ऐड किया जा सकता है, कब ऐड नहीं किया जा सकता ना। if density of final solution is not given, अगर फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन नहीं हो तो हम वॉल्यूम जोड़ सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। पर अगर सभी की डेंसिटी गिवन हो, सॉल्यूट की भी डेंसिटी दे दे, सॉल्वेंट की भी डेंसिटी दे दे, और फाइनल सॉल्यूशन की भी डेंसिटी दे दे, अगर सभी की डेंसिटीज गिवन हो तो कभी वॉल्यूम ऐड नहीं करना ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, सेकंड वाला पॉइंट। इफ डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, solute and solvent are given, अगर ये गिवन हो तो फिर हम वॉल्यूम कभी नहीं जोड़ेंगे। इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, फिर ये काम कभी भी नहीं करना। तो फिर क्या किया जाए भाई, तो देखो अभी बात समझना कैसे होता है, क्योंकि ना आगे 12th क्लास में आएगा कि हर सॉल्यूशन जो होता है ना आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे तुमने कभी गैस के बारे में सुनी होगी, दो तरह की गैस होती है, एक आइडियल और एक रियल। ऐसे सॉल्यूशन भी दो होते हैं। आइडियल मतलब जो हम आइडियल केस मान के चलते हैं कि जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं वो सारे नहीं मान रहे हम, कि 100 ml प्लस 100 ml, हमने तो आइडियल केस माना, कितना हो गया 200, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब वो भी तो चेंज हो सकते हैं। मान लो पहले दो पार्टिकल यहाँ थे इतनी दूरी पे, तो उनके बीच में क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या रहा होगा, ये पूरा रहा होगा। अब मान लो पास आ गए तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या हो गया होगा, कम। तो वो तो सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो अगर कभी वॉल्यूम ऐड नहीं कर पा रहे तो फिर हम निकाल लेंगे ऐसे फाइनल वॉल्यूम। मान लो मेरे को तो बोल दिया 100 ml था, 100 ml था, निकाल, अब क्या करें। तो देखो दोनों की डेंसिटी गिवन है, अगर वॉल्यूम पता हो डेंसिटी बताओ, मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्या हमने दोनों का मास निकाल लिया, और मास तो हम हमेशा जोड़ सकते हैं, मास तो हम हमेशा जोड़ सकते हैं। तो दोनों का मास जोड़ दो, क्या फाइनल सॉल्यूशन का मास आ गया होगा, फाइनल सॉल्यूशन का क्या आ गया होगा, मास। ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जुड़ा तो सॉल्यूशन बना, तो उसका मास आ गया अपने पास। अच्छा मास है, उसकी भी डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यानी कि जब भी क्या होगा तुम्हारे पास मास, मतलब ये डेंसिटीज गिवन होगी, तो वॉल्यूम कभी नहीं जोड़ना, क्या जोड़ोगे फिर, मास जोड़ोगे, मतलब वेट जोड़ सकते हो। फिर डेंसिटी का यूज करके फाइनल सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। तो मतलब फिर कभी भी वॉल्यूम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इस केस में क्या होगा, वी यूज मास, बस इतना लिख दो साल आगे ना, कि ऐसे केस में हम मास का यूज करेंगे। अब इसमें ना बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही कहानी समझ आएगी ना। और एक भी स्टेप स्किप नहीं करना, बड़े गौर से सुनना उसके अंदर ना। क्वेश्चन लिखते हैं और वो गलती हमेशा होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार डायल्यूशन में आएगा और एक बार मिक्सिंग में आएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन साथ साथ लिख लेना फिर सुनना। ये नोट कर दो एक बार। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जेई मेन या नीट में नहीं आने वाला ना, आएगा तो सीधा जेई एडवांस में ना, उससे पहले कोई स्कोप नहीं है।
स्टॉप में 1 महीने के आसपास, क्योंकि 2 अटेम्प्ट होते हैं ना, दूसरे अटेम्प्ट के 1 महीने लगभग आ- देखिए अब देखना, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन साथ साथ में लिखते रहना मेरे ना। कह रहे 100 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसकी डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। is mixed with 400 ml of water। अच्छा, पानी की डेंसिटी तो पता ही हमने कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। फाइंड मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन if density of final solution is 1.2 ग्राम पर ml। अब करते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बात ना। देखो, अगर अपने को ये नहीं पता होता कि हम वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते ऐड, तो हम सीधा क्या करते हैं, अपने को बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता, 100 ml और 2 मोलर 400 ml पानी ऐड कर दिया, तो हमारा तो आंसर क्या बन जाता सीधा सा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 500। क्या सीधा 2/5 आंसर हो जाता है क्या अपना, क्या होता है 2/5, और -1 लेके घर आ जाते, है ना, क्योंकि ऐसा तो यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि देखो सभी की डेंसिटीज गिवन है, क्या सभी की क्या गिवन है, डेंसिटी। तो हम वॉल्यूम 100 ml प्लस 400 ml 500 ml नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, तो करें क्या, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं ना। तो देखो एक चीज गिवन है अपने पास, यहाँ से जो जो चीजें निकाल सकते हैं ना वो लिख लेते हैं। 100 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है क्या। अच्छा, इस सॉल्यूशन में बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे, कैसे निकालोगे, अगर मोलैरिटी गिवन और वॉल्यूम गिवन हो तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो कितने मोलैरिटी है यहाँ पे, 2। अच्छा, वॉल्यूम इन लीटर क्या लिखोगे, 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000। कितने मोल्स हो गए, 0.2। यहाँ तक संभाल के रख लें। वैसे नहीं निकाल डेंसिटी है वो तो सॉल्यूशन का आएगा, सॉल्यूट का थोड़ा ना होगा। तो अब एक दूसरी चीज निकालते हैं, यहां से हम निकालना चाहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, निकाल सकते हैं क्या। अच्छा, डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.2, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, कितना ग्राम आएगा, 120 ग्राम। एक बार ये बात चेक करो, सही है क्या, कि अपने पास 100 ml सॉल्यूशन था जिसकी डेंसिटी कितनी थी, 1.2 ग्राम पर ml। तो वहां से मैंने क्या निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मतलब इस सॉल्यूशन का मास कितना रहा होगा, 120 ग्राम। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, 400 ml पानी ऐड करा है क्या, 400 ml ऑफ वाटर। तो यहां से बताओ वेट ऑफ H2O कितना रहा होगा, क्या करोगे यहाँ पे, वॉल्यूम पता हो तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी इसकी कितनी की बने 1, तो कितना ग्राम हो गया, बताओ इतनी बात सही है क्या, कोई परेशानी इसमें। अच्छा एक बात, तो एक सॉल्यूशन था 120 ग्राम, उसमें 100 ग्राम पानी ऐड कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया होगा, 220 हो गया होगा क्या, 220 को 400 120 520, यही हुआ होगा। तो वेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कितना आ गया, ध्यान से देखते चलना भी, कितना होगा, 120 ग्राम सॉल्यूशन पहले था, हमने 400 ग्राम पानी ऐड कर दिया, कितना बन गया, 520 ग्राम। मतलब हमने लिखा था वी यूज मास, हम क्या ऐड कर सकते हैं, मास। अच्छा, अब इसकी फाइनल डेंसिटी भी गिवन है क्या, देखो फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.2, तो इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो क्या, बताओ वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, कितनी होगी, बताओ एक बार, सही है, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, है ना। वैसे एक बार बताना कितना, दोबारा मैथ चेक करें, ये 520 बाई 1.2 ml लीटर में कर दो, चलो इसको
ये वॉल्यूम निकाल दो, लीटर में कितना हो गया, डिवाइड तो करना है, लीटर में निकालना है, पर ये याद रखना। वो तो लिखा ही हुआ, तो फिर क्या सॉल्व करना था, निकालना है, सॉल्व करना उसको ना, क्या बनेगा। कर सॉल्व, किसका इंतजार कर रहा है, अच्छा वो करेगा सॉल्व। चलो पॉइंट में ना बताया, वैसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन में बता दो, चलो थोड़ा सिंपलीफाई करके फ्रैक्शन में बता दो। 13/20, 1.3, सभी का अलग अलग, फ्रैक्शन में तो बता दो सही। लीटर में बताना है। हाँ लीटर में, फ्रैक्शन में बता दो चलो। 13/300, सभी का अलग अलग। कमाल हो गई तुम्हारी भी। क्या 13/30 लीटर बता रहे हो क्या, मान लूंगा, आप ये गलत मत बता देना, देखो। 0.4। चलो वो तो ठीक है, फ्रैक्शन में तेरा भी यही बन रहा क्या, 13/30। यस तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, कितना हो गया, 13/30 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन अगर लिखना हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन रखना पड़ेगा। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स निकाल रखे क्या हमने सॉल्यूट के कहीं, कितने थे, 0.2, ये तो नहीं चेंज होने वाले भाई, हमने तो सॉल्वेंट ऐड करा है, सॉल्यूट तो सेम ही था, तो कितने मोल्स हो गए, 0.2। अच्छा वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कितना है, 13/30, तो क्या कर दो, 13/30, तो ये 30 ऊपर चला जाएगा क्या, 0.2 इंटू 30 कितना बन गया, 6, क्या आ गया, 6/13 मोल पर लीटर। क्या देखो आंसर डिफरेंट आया क्या, हम जो पहले सॉल्व कर रहे थे वहां से आंसर कितना आ रहा था, 2/5, और आंसर एक्चुअल में है कितना, 6/30। अब एक बार फिर से दोबारा सुनो कहानी मैंने क्या करी। ये तो अगर V1 + V2 जोड़ पाते तो होता ना, यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं जोड़ पाएंगे, अगर हम वॉल्यूम जोड़ पाते तो लगा देते, हमने वो लिखा था V1 और V2 जोड़ा तो क्या बन गया था, V1 + V2, पर यहाँ तो नहीं जोड़ सकते। अब एक बार दोबारा सुनना क्या कहानी की बनती। 100 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन था मेरे पास। अच्छा मोलैरिटी पता थी कितनी है, 2, और वॉल्यूम कितना था, 100 ml। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करा वो, तो 100/1000 कितने मोल्स आ गए, 0.2। अब देखो 100 ml सॉल्यूशन था जिसकी डेंसिटी कितनी थी, 1.2, तो उसका वेट कितना हो गया होगा सॉल्यूशन का, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना आ गया, 120 ग्राम। तो मैंने जितना भी पहली चीज से निकाल सकता था सब कुछ निकाल लिया। अब इसमें क्या चीज ऐड कर रहा था मैं, 400 ml ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी, 1 ग्राम/ml, तो वेट ऑफ वाटर एडेड कितना आ गया, 400 ग्राम। अब देखो कोई चीज 120 ग्राम पहले थी, हमने उसमें 400 ग्राम और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना बन गया वो, 520। क्या वेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब उस फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन थी, तो वहां से क्या निकाल लिया हमने, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लिया ना, वॉल्यूम क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो क्या 520 डिवाइडेड बाय 1.2, वो ml में था, लीटर में लिखा तो कितना हो गया, 13/30। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यही रखना था, वॉल्यूम लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल्स तो कितने थे, वो तो चेंज ही नहीं हो रहे, हम तो पानी ऐड कर रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.2, और वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कितना हो गया, 13/30, सॉल्व करा कितना आ गया, 6/13। तो ये चीज अपने को अब ध्यान रखनी है ना, कि कभी ऐसा हो कि सभी की डेंसिटीज गिवन हो, तो हम कभी वॉल्यूम नहीं जोड़ सकते, क्या जोड़ सकते हैं, मास। ठीक है लिखो इसको। हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन ही अच्छा है ना।
अब वो लीटर में करने के लिए ना, मोल्स निकालते हो नंबर ऑफ मोलैरिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लिख लेगा, लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर जाके दोबारा खुद सॉल्व करना है इसको ना। अभी तो किसकी कहानी थी, डाइल्यूशन की, कि हम किसी एक सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहे थे, सॉल्वेंट। अच्छा, दो सॉल्यूशन भी आपस में मिक्स किए जा सकते हैं। मान लो दो HCl के सॉल्यूशन है, एक की मोलैरिटी हो 0.1, एक की मोलैरिटी हो 0.2, एक का वॉल्यूम 100 ml, एक का वॉल्यूम 200 ml, और दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो फिर कह देगा फाइनल सॉल्यूशन की क्या बताओ, मोलैरिटी। तो जरूरी नहीं कि दो जोड़े कितने भी मिक्स कर सकता है, पर अभी जो मिक्स कर रहा होगा वो सारे क्या होंगे, नॉन रिएक्टिंग। जैसे HCl में HCl तो आपस में कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी किसकी बात चल रही होगी, नॉन रिएक्टिंग अगर कैसे हैं सॉल्यूशन से, तो फिर उनको मिक्स करें तो कैसे हम फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करें ना। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना। मान लो एक सॉल्यूशन ए था, उसमें 5 मोल थे सॉल्यूट के, कितने मोल थे, 5। सॉल्यूशन बी में 10 मोल्स थे सॉल्यूट के, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन में कितने मोल्स रहे होंगे सॉल्यूट के, 15। क्या दोनों को जोड़ा ही होगा, तो मतलब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट क्या आएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले सॉल्यूशन में प्लस जितने नंबर ऑफ मोल्स दूसरे सॉल्यूशन में इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल सॉल्यूशन में। क्या यही करने वाले हैं अब हम, तो उस पर देखते हैं कैसे लिखें। तो हेडिंग डालो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में क्या रहा होगा ना। अब एक बार फिर से बनाते हैं सारी चीजें, कि अपने पास एक सॉल्यूशन 1 के लिए ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन 2 के लिए, और एक फाइनल सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, एक अपने पास है सॉल्यूशन नंबर, क्या बोल देते हैं इसको, 1, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी कितनी है, M1 मान लें, और इसका वॉल्यूम कितना है, V1 लीटर। हमने मिक्स किया, दूसरा सॉल्यूशन कौन सा था जिसकी मोलैरिटी क्या थी, M2, इसका वॉल्यूम कितना था, V2, किसमें, लीटर में। दोनों मिक्स करके हमने क्या बना दिया, एक फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी को जैसे M फाइनल बोल दें। अब देखो यहाँ हम क्या मानते हैं, आइडियल केस है, डेंसिटी तो हमें गिवन नहीं है, तो हम वॉल्यूम जोड़ सकते हैं क्या, तो अगर डेंसिटी नहीं गिवन तो वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2। अच्छा, इस केस में भी ऐसा हुआ कि अगर यहाँ पे डेंसिटी सभी के गिवन होती तो फिर वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते। अभी तो हमने को कोई डेंसिटी नहीं गिवन ना किसी की भी, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, V1 लीटर था, V2 लीटर था, दोनों को जोड़ा तो फाइनल कितना बन गया, V1 प्लस V2। तो यहाँ अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
in solution 1 plus number of moles of solute in solution 2 is equal to क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। एक बार ये कहानी चेक करो, ये सही है क्या कि हमने जितने मोल्स पहले में थे जितने दूसरे में थे दोनों को जोड़े तो किसके मिल गए अपने को, फाइनल सॉल्यूशन के। अब एक बात तो यहां से तुम क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो क्या, पहले सॉल्यूशन में कितने रहे होंगे, पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है m1, वॉल्यूम क्या है v1, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे होंगे m1 इंटू में v1 प्लस दूसरे वाले के m2 इंटू में v2, अच्छा फाइनल के इंटू में v1 प्लस v2। चेक करो सही है यहां तक, तो यहां से बताओ फाइनल मोलैरिटी क्या आ गई होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्या ये फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई क्या, क्या निकाला जा सकता है ऐसे, तो मतलब मोलैरिटी का मिक्सिंग, जब मिक्सिंग कर रहे हैं सॉल्यूशन की तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले सॉल्यूशन में प्लस नंबर ऑफ मोल्स दूसरे सॉल्यूशन के वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइनल के। ठीक है लिख लो इसको, लिखिएगा। चले चलो इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो 400 ml ऑफ
0.1 molar HCl solution is mixed with 600 ml of 0.2 molar HCl solution। मतलब दोनों है HCl के, मतलब नॉन रिएक्टिंग हो गई। Calculate molarity of final solution। 0.16 उसने क्वेश्चन ही नोट करा ना, पहले उसने सॉल्व किया सीधा। सभी आंसर आएगा। 0 पॉइंट कितना आ रहा है? अच्छा, अगर ऊपर वॉल्यूम एमएल में यूज करो तो नीचे भी किस में यूज करो फिर? एमएल में। तो जरूरी नहीं हमेशा लीटर में, चलो एमएल में भी कर सकते हैं सॉल्व ना। तो यहाँ पे एम फाइनल क्या आता है? m1 इंटू v1। तो ये भी यूज कर सकते थे, 0.1 इंटू में 400 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 600 और डिवाइडेड बाय क्या जाता? 1000। ठीक है, तो आंसर क्या आता है इसका? पॉइंट, है ना। कैपिटल एम लिख दो या फिर मोल पर लीटर, जो भी मन करे तुम्हारा। मोलैरिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर। चलो एक और सॉल्व करो इसमें। लास्ट क्यों? टाइम हो गया। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा मैथ्स लगाना। 480 ml of 1.5 molar solution is mixed with 520 ml of 1.2 molar solution
कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट हाँ फाइनल। है ना, ये आया हुआ है 2005 में ट्रिपल है ना, जो पुराना जेई मेन है, बहुत पुराना 2005 में एयर ट्रिपल ई। पहले जेई मेन का नाम एयर ट्रिपल ई हुआ करता। 1.344 ऐसे आसान सान क्वेश्चन आते हैं 2013 में, फिर से आया हुआ है, अभी 2013 वाला देख रहा था, रिपीटेड आते हैं, वैल्यू चेंज कर देता है जेई मेन में एयर ट्रिपल ई। पेपर में केमिस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही अच्छे आते हैं, वो सारे आसान होते हैं। ना क्या गड़बड़ करी, एमएल में रखा है कि उसमें लीटर में रखा है? डिवाइडेड बाय कितना करना था? 1000। यही सॉल्व करा क्या देखिए, वो जो मैंने लिखा है। पक्का कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, उसको गड़बड़ करी है। एक और करते हैं, 2013 में आया हुआ है ना जेई में, चेक कर पे कैलकुलेशंस। एक और कर दो, बताओ अब बन रहा 1.344 क्या, या नहीं बन रहा? आएगा 1.344। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, क्या आएगा ना अभी मोलैरिटी, मिक्सिंग पे जनरली परसेंटेज मास या फिर मोलैरिटी, बहुत सॉरी मोलैरिटी, इसी में पूछेगा। obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl। ये आया जेई मेन 2013 में। 0.87 ऑप्शन तो है, देख ऑप्शन तो है ऐसा, मतलब और मैच करते हैं सभी का क्या आता है। कितने क्वेश्चन नोट कर लें? सेम आया सही हुआ फिर, अब इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। एट 7 5। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा क्या? मोलैरिटी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 750 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 250 और डिवाइड कैसे कर देंगे? 1000 से।
तो यहाँ से फाइनल मोलरिटी क्या आ जाएगी 0 मोल पर, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे सॉल्व।